तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मेंस हिंदी का ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले खास दो बातें। ए लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। क्या है, देखो अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो प्रश्न है वो हमारे इस क्वेश्चन सीरीज में 1 से 5, 31 से 35 और 50 से 54, इन तीनों को मैंने लास्ट में कर दिया। उसके मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा, उसको आपको करने हैं, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। कौन लड़का? तो वह लड़का बहुत चालाक है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। क्या होगा? मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति। विभूति, अब विभूति का मतलब क्या होता है? तो विभूति का मतलब धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा, और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऐश्वर्य, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश डैश हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा? अंग का अर्थ हिस्सा है होता है। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेज के डैश बिल्ली बैठी है। क्या हो जाएगा? नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। क्या होगा? समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना नहीं, बैर करना। बैर करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देख लो, यहाँ पे बी नीचे हो गया है, सी ऊपर चला गया है। चलो अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी कौन है? तो क्या होता है? 12 का क्या हो जाएगा? अल्पायु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है? मूर्ख बना देना या मूर्ख बनाना। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा सही वर्तनी वाले शब्द? जन्मांध। जन्मांध जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। क्या हो जाएगा? अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पे निशाना लगाया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? तो देखो विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो सफल है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, निसफल हो जाएगा। ये सब तो इसका उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा? पर्यायवाची इसका क्या होगा? उत्तीर्ण। तो यही हमारा राइट आंसर है। उत्तीर्ण क्या होगा? इसका विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो देखो मैंने पिछले 2 वीडियो में भी समास बताया था, आपको द्वंद्व समास बताया था, और ये भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। देखो द्वंद्व समास क्या होता है, इसको 2 डेफिनेशन है, या दोनों एक ही बात है। चलो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ क्या होता है। व्यंजन के बीच में योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह दिख रहे हो ये योजक चिन्ह है। व्यंजन के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और एवं या आए तो द्वंद्व समास होगा। और क्या बोल सकते हैं? जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। अगर उदाहरण देखें इसका तो नदी नाले, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, दोनों पद प्रधान है नदी नाले में, तो क्या हो जाएगा? नदी और नाले। अगला देखिए, पाप पे पुण्य, तो क्या हो जाएगा? पाप एवं पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच नीच में क्या हो जाएगा? ऊंच या नीच। चलो बता दिया, ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। तो देखो कौन सा शुद्ध वर्ड है? ए ऑप्शन बी हो जाएगा, अध धन पतन। इसको देखो, ये जो शुद्धि अशुद्धि का है ना, मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं वीडियो लेके आऊँगा।
कुछ हैं जैसे संधि पहचानना है, शुद्ध अशुद्ध पहचानना है, बहुत अच्छा टेक्निक्स है, आधे घंटे का दोनों में हो जाएगा, आप लोग जैसा होगा बोलना। चलो अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। क्या हो जाएगा, लिंग संबंधी संशोधन करना है। देखो स्त्री है, यहाँ पे देख रहे हो ना, सब में स्त्री है, तो स्त्री के लिए क्या लगाते हैं, स्त्री के लिए बुद्धिमती लगाते हैं, बुद्धिमान नहीं लगाते हैं, बुद्धिमती लगाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतः धन राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अंतः धन राष्ट्रीय में ये विसर्ग संधि है। मैं बोला हूँ संधि का एक टेक्निक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है का मतलब क्या है, कौन सा ओष्ठ ओठ से नहीं बोला जाता है। तो देखो भ क्या है, प बोला जाता है, फ बोला जाता है, भ ये भी वो ओष्ठ से बोला जाता है, म ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइए। क्या हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो देखो क्या हो जाएगा, हरिभजन से विमुख होना नहीं भैया, कपास ओटने लगना नहीं, तुच्छ कार्य करना नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये विश्वासघाती होना। अगला प्रश्न है, रसराज की संज्ञा दी गई है। तो रसराज की संज्ञा किसको दिया गया है, ये श्रृंगार रस को। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध बताइए। तो अशुद्ध कौन है, देखो सुंदरता तो बिल्कुल शुद्ध है, सौंदर्य भी शुद्ध है, इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, सौंदर्यता, ये अशुद्ध वर्ड है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्णी बताइए। शुद्ध वर्णी, वर्णी नहीं होगा वर्तनी हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी बताइए। क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, देखो पैतृक होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो क, देखो जो क वर्ग के वर्ण हैं उनको हम कहते हैं कंठ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है। तो आग के लिए जो शुद्ध हिंदी वर्ड होता है वो क्या है, वो अनल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। देखो महाप्राण और एक होता है अल्पप्राण। चलो मैं दोनों को पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखो महाप्राण क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना होता है, 14, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ। देख लेना ये टोटल 14 हैं। देखो इसको याद करने का टेक्निक क्या है, जो जैसे मान लिया मैं क वर्ण का बोलूँ तो क वर्ण का कौन होगा, दूसरा और चौथा होगा अक्षर। क वर्ण का जैसे क में दूसरा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा और चौथा घ हो जाएगा। च में मैं बात करूँ दूसरा तो छ हो जाएगा और चौथा तो झ हो जाएगा। ट में बात करूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा, चौथा ढ हो जाएगा। वैसे याद रखना, दूसरा और चौथा होगा तो महाप्राण अल्पप्राण। देखते हैं ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी, 20 होती है। जैसे क, ग, अंग, च, य, च, ज, य। देखो क्या होगा, क वर्ग का पहला और तीसरा, ठीक है, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इससे कैसे हम लोग याद रखेंगे, 1, 3, 5 होगा तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, और 2 और 4 होगा तो क्या हो जाएगा, वो महाप्राण होगा। जैसे आप बोलो ना ख, देख रहे हो अधिक हवा निकल रहा है आपके मुंह से, तो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में, महाप्राण पूछ रहा है तो कौन सा, दूसरा और चौथा। क क्या है, पहला है, नहीं होगा। ख दूसरा है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ग तीसरा है, ये तो क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, हाँ ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। क्या हो जाएगा, सही वाक्य कौन सा है, वह अनेकों विद्या जानता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब क्या होता है, परिस्थिति से, देखो
कठिनाई का ज्ञान होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? कठिनाई का ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। 37 का क्या हो जाएगा? सी, प्राकृतिक। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अतीत की घटना से ही व्यक्ति सीखना सकता है। क्या व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है? तो क्या होगा? अतीत के घटना से ही व्यक्ति सीखना सकता है, नहीं, व्यक्ति सीख सकता है। देखो क्या हो जाएगा? व्यक्ति सीख सकता है, सही आंसर होगा ना। तो हमारे किस में गलती है? व्यक्ति सीखना सकता है, ये मेरा गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्ति सीख सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या बोलते हैं? जो भूमि उपजाऊ हो उसे बंजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गौरव कौमा सौरभ की डैश 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 अधिक मोटा है। क्या होगा? गौरव सौरभ की उपेक्षा, क्या हो जाएगा? अपेक्षा। गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पे डैश हो रही है। ज्वर के कारण आप चलोगे तो क्या होगा? थकावट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनाथ। चलो अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा सही वर्तनी है? तो देखो हिंदुत्व होता है, ह में हारसिन होता है, और दू तो व, देखो हिंदुत्व। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में डैश है। दादाजी को बागवानी में क्या होगा? रुचि होगा। प्रश्न और नियम तो होगा नहीं। शौक में आप कंफ्यूज हो गए तो शौक में कंफ्यूज नहीं होगा। बागवानी में किसी को घूमने का शौक नहीं होता, क्या होगा? रुचि होता है। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। क्या होगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में नहीं 10,000 में बिक गई। क्या हो जाएगा? 10,000 में बिक गई। क्या हो जाएगा? अब बताओ कौन सा होगा? तो ये बी हो जाएगा, 10,000 में बिक गई। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र, समुद्र का क्या होता है पर्यायवाची? तो समुद्र का पर्यायवाची निरधि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक होना मुहावरे का अर्थ है। तो कुएं का मेढक होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सीमित ज्ञान वाला। आप लोगों के बीच भी कोई ऐसा लड़का होगा जिसको ज्ञान कुछ नहीं होगा और बोलता बहुत होगा। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अगे। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय, उदय का विलोम क्या होता है? विलोम देखो, विलोम का मतलब होता है उल्टा और पर्यायवाची का मतलब होता है उसके बराबर, उसके समान। तो उदय का क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता हूँ। क्या? मैं चैन से रहना चाहता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या है? डैश डैश ने अपना घोंसला बनाया। किसने? चीता ने नहीं, शेर ने नहीं, हाँ कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। चलो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तलवार सिर पर लटकी रहना यानी क्या हो जाएगा? भयंकर खतरा बने रहना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। भाई स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं किया, स्वतंत्र उत्पन्न किया है। किसमें एरर है? ऑप्शन बी में एरर है, 58 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। क्या हो जाएगा? देखो वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का नहीं, हमारे जीवन में हो जाएगा, हमारे जीवन में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहीं पे गलती है। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। उसके पीट रहे थे नहीं, उसे पीट रहे थे। क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा, उसे पीट रहे थे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो परोक्ष, देखो परोक्ष का मतलब होता ही है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष।
चलो अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो 62 का क्या हो जाएगा? संस्कार, बी हो जाएगा, ये सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। च्यवन नहीं, चयन हो जाएगा, ये चयन होगा, चयन करें। बादल, तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये घन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। भैया क्या हो जाएगा? अनुशासन की मांग करता नहीं है, अनुशासन की मांग करती है। तो देखो किसमें है? ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट है, मांग करता है नहीं, मांग करती है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, क्या हो जाएगा? हथकड़ी काला पड़ जाती नहीं है, काली पड़ जाती है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप ही स्वावलंबन कहलाती है। तो क्या होगा? स्वावलंबन होता है, स्वावलंबन कहलाता है, कहलाती है नहीं, कहलाता है, क्या हो जाएगा? कहलाती है नहीं, कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। देखो जीवन अवसरों में एक धारा नहीं है, जीवन अवसरों की एक धारा है, क्या हो जाएगा? अवसरों की एक धारा है। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। नेता क्या देते हैं? वो भाषण देते हैं। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की, क्या करेगा? योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई करेगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो हो जाए ए निराकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अभ्युदय, देखो अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रगति या उन्नति। तो देखो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए हो जाएगा, उन्नति। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला क्या होता है? उसको परोपकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। भाई चटनी की रोटी नहीं होता है, मजदूर क्या होता है? चटनी। देखो मजदूर ने रोटी से चटनी खाई, मजदूर ने क्या हो जाएगा? मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, क्या हो जाएगा? चटनी से रोटी खाएगा। रोटी का चटनी तो होता नहीं है, चटनी से रोटी खाई। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। देखो संतों को नहीं, संतों का ऑप्शन बी में त्रुटि है। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला को क्या बोलते हैं? तो साथ चलने वाले को सहगामी बोलते हैं, और सहगामी का मतलब ही होता है साथ चलने वाला। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सब होने का दावा करती है, क्या हो जाएगा? देखो मानव जाति अपने को पशुओं से, अपने को पशुओं का नहीं, पशुओं से, यहाँ पे का नहीं से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, अपने को पशुओं का में एरर है। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से डैश किया, क्या करेगा? युद्ध करेगा। राम ने रावण से युद्ध किया। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का अधिकई है। तो क्या हो जाएगा? आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं पर नहीं, शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पे त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन सी में है, शिक्षण संस्थाओं पर नहीं, शिक्षण संस्थाओं में। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करे। च्यवन करे नहीं होगा, चयन करे होगा। तो प्रकृति का क्या हो जाएगा? प्रकृति का होता है कुदरत। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। तो विस्तृत, विस्तृत का मतलब क्या होता है? विस्तार से। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त।
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मतलब क्या होगा? घबरा जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कनिष्ठ, देखो क्या है? कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा या आयु में छोटा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। वरिष्ठ कौन होता है? आयु में हमसे बड़े होते हैं। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थाली के चड्डे बड़े होना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? एक ही थाली के चड्डे बड़े होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही थाली के चड्डे बड़े होने का मतलब क्या है? एक जैसे ही लोग, एक जैसे लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहिल को 5 डैश दूध चाहिए। क्या चाहिए? 5 लीटर। देखो जितने भी द्रव पदार्थ हैं हम उसको लीटर में नापते हैं। 5 लीटर दूध चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा? तो निर्मिस होता है, निर्मिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगे। क्या? जैसे ही बादल छाए। ऑप्शन ए, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी आय से भी भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचा कर रखनी बचत कहलाता है। तो देखो कुछ अंश बचा कर रखनी नहीं, कुछ अंश बचा कर रखना। यहाँ पे बचा कर रखना, यहीं पे त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है, यहीं पे बचा कर रखनी नहीं, बचा कर रखना होगा। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चारों ओर रंग ही रंग डैश गए। क्या हो जाएगा? चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसान हल डैश डैश खेत की ओर जा रहा है। किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुख देना। क्या हो जाएगा? दुख देना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। क्या हो जाएगा? अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या हुआ? कठिन, बहुत अधिक परिश्रम करना या कठिन परिश्रम करना। चलो अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो सही वर्तनी वाले शब्द कौन है? तटस्थ। देखो ये जो है तटस्थ, ये सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटी रोटियाँ नहीं खाते। क्या हो जाएगा? बी, मोटी रोटियां नहीं खाते। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में मोटे खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। क्या हो जाएगा? आशा पर नहीं, आशा का सहारा लेना चाहिए। आशा का सहारा लेना चाहिए। चलो 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। मैं क्या बोला था? अनुच्छेद को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो 1 से 5 तक, वहाँ मैंने 6 से स्टार्ट किया था, यहाँ 1 से 5 अनुच्छेद है। देखो क्या निर्देश दिया गया है। तो दिए गए निर्देश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो कोई भी अनुच्छेद पढ़ने से पहले उसको जैसे दिया एज इट इज पढ़ लो, उसका भावार्थ समझो, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, और जो कहना चाहता है उसके हिसाब से अब आंसर बनाओ। देखो क्या अनुच्छेद है? सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। देखो यहाँ पे आप भावार्थ समझो। सत्य, सत्यवादी, डर, भय, झूठ, साँच का बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहला क्या करना है? पढ़ना और भावार्थ समझना है। ठीक है, और दूसरा जैसे आप कर लेते हो, समझ जाते हो कि किस तरफ लेके जा रहा है, उसके बाद अब चलो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
देखो पहला प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पहला क्या है, देखो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है, क्या होती है, बलवान होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है, उसके मन को सुख और क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शांति प्राप्त होती है। अगला, सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई, क्या हो जाएगा, 3 का देखो 3 के लिए क्या होगा, उसकी पोल खुल गई, सी हो जाएगा, उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है, क्या होगा, 4 के लिए देखो समाज में निंदा होती रहती है, डी हो जाएगा, समाज में क्या होगा, निंदा होती रहती है। और असत्यवादी व्यक्ति को अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता, क्या नहीं बोल पाता, वो सत्य नहीं बोल पाता, सत्य हो गया, सत्य हो जाएगा यहाँ पे, सत्य नहीं बोल पाता। देखो कितना आसानी से हम लोग बना लिए। फिर देखो निर्देश जो है तो यहाँ पे 50 से 54 गलती से हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए 31 से 35, ठीक है। चलो, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। यहाँ पे क्या है, देखो इसमें भावार्थ क्या पता चल रहा है, मनुष्य के दैनिक स्वभाव की बात कही गई है। वो क्या उठ के क्या करता है, क्या जानने का कोशिश करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कहा गया है। देखो तो ऑप्शन 1 के लिए देखो पहला जो प्रश्न है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, मनुष्य की डैश विशेषता है। देखो क्या हो जाएगा, मनुष्य की आराम तो नहीं होगा, नींद नहीं होगा, व्यक्ति ने क्या हो जाएगा, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वभावगत विशेषता है उसका डैश होना, क्या हो जाएगा, दू के लिए देखो क्या हो जाएगा, उसकी जिज्ञासु होना। देखो जिज्ञासु होना, दू के लिए क्या होगा, जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। 3 के लिए देखो, 3 के लिए क्या हो जाएगा, वह प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, करता है चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों, चाय की किसके साथ, तो चाय की चुस्कियों के साथ, सी हो जाएगा। अगले 54 के लिए क्या होगा, देखो चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। किसका सहारा लेगा, तो समाचार पत्र का सहारा लेता है। चलो दो अनुच्छेद जो था मैंने सॉल्व करा दिया। ये अनुच्छेद आप लोग जो 86 to 90 के जगह पे 50 से जो 54 होना चाहिए उसको आप लोग पढ़ो, एक बार भावार्थ समझो, सॉल्व करो और आप लोग आंसर कमेंट करो। मैं उसको आंसर में फिर से अपलोड कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करके कमेंट करो, ठीक है। मैं कल मैं अपलोड कर दूंगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हिस्ट्री का चैप्टर वाइज और 5 MCQ के साथ ऑब्जेक्टिव नहीं देखा हो तो जाके विजिट करते हो।